नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये 3 उपाय। 2 गज दूरी है जरूरी, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह को हमेशा साफ रखें। जीवन की महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ आपका बस्तर की बात में स्वागत है। आइए खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलपत सागर में लोग ले सकेंगे नौका विहार का आनंद। कलेक्टर रजत बंसल ने महिला स्व सहायता समूह और मछुआरा समिति से संचालन को लेकर की चर्चा। दलपत सागर किनारे लगाए गए पौधे सूखने के कगार पर, देखरेख की है जरूरत। स्वर संगीत संस्था ने गीत संगीत और नृत्य के साथ नव वर्ष का किया आगाज। संस्था के सदस्यों ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुति देकर बांधा समा और पानी की पाइपलाइन में लीकेज की समस्या से नवनिर्मित सड़कों की खुदाई बदस्तूर जारी। अब खबरें विस्तार से। बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर दलपत सागर के जीर्णोद्धार का कार्य जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। दलपत सागर में फैले जलकुंभी को हटाने एक्टिवेट वीड हार्वेस्टर मशीन की सफाई अभियान भी शुरू कर दी गई है। अब जल्दी ही यहां नौकायान की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने दलपत सागर का निरीक्षण करने के साथ मछुआ समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और दलपत सागर के सौंदर्यीकरण में सहयोग देने की उन्होंने अपील की। बस्तर कलेक्टर ने बताया कि हार्वेस्टर मशीन से लगभग 7 एकड़ की सफाई की जा चुकी है और यहां अब पर्यटकों के लिए जल्द ही नौकायान की शुरुआत की जाएगी, जिससे बस्तर वासियों के साथ ही साथ बाहर से बस्तर घूमने आए पर्यटक भी नौकायान का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यहां पर नौकायान की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बस्तर कलेक्टर ने मछुआ समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर उनसे सहयोग करने की अपील की ताकि दलपत सागर में सफाई व्यवस्था बनी रहे। साथ ही नौकायान से उन्हें रोजगार मिलने की भी बात कही। इसके अलावा कलेक्टर ने बताया कि नौकायान के साथ साथ दलपत सागर में नाइट चौपाटी की भी शुरुआत की जा रही है, जिससे कि यहाँ पर्यटक दलपत सागर का लुत्फ उठाने के साथ ही साथ नाइट चौपाटी का लुत्फ भी उठा सकेंगे और बच्चों के लिए गार्डन भी बनाने की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि आगामी 25 जनवरी को मुख्यमंत्री के हाथों दलपत सागर में नौकायान का लोकार्पण किया जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। इसके अलावा लगभग 7 से 8 करोड़ की लागत से दलपत सागर के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को उसके मूल रूप में लाया जा सके और पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका विकास हो सके। बाइट रजत बंसल, कलेक्टर बस्तर। आज दलपत सागर में हमने निरीक्षण किया। यहाँ जो मछुआरा समिति जो काम कर रही है उनके साथ चर्चा हुई, वो लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो सफाई हो रही है दलपत सागर की, जो हाल में ही मशीन आई थी वीड हार्वेस्टर की, उसने भी लगभग 7-8 एकड़ साफ कर दिया है, उसका भी अवलोकन मैंने किया है। और साथ में मछुआरा समिति से बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। आने वाले समय में दलपत सागर में हम वाटर स्पोर्ट्स जो नौकायान की प्रतियोगिता भी कराएंगे और साथ में आम पब्लिक के लिए भी नौकायान की सुविधा शुरू करेंगे, और जिससे कि ना सिर्फ लोगों को एक मनोरंजन का साधन मिलेगा बल्कि जो हमारे मछुआरा समिति है उनको भी एक आय का जरिया मिलेगा। इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से दलपत सागर के किनारे वृक्षारोपण किया गया था और वृक्षारोपण के बाद इन पौधों को वृक्ष बनने तक देखभाल करने का संकल्प लिया गया था। लेकिन इन सदस्यों द्वारा अपने संकल्प के अनुरूप पौधों की देखरेख किया जाना नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि कई पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं तो कुछ सूखने के कगार पर हैं। वहीं कुछ पौधे बहुत ही अच्छे ढंग से पनपने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि अब इन पौधों की देखरेख का उचित समय आ चुका है, क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते इन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है और जीवनदायी पानी भी इन पौधों से दूर नहीं है। इन पौधों को जितने उत्साह के साथ रोपित किया गया था, उसी उत्साह के साथ अब सही ढंग से इनकी देखरेख की जाए तो अवश्य ही ये प्रयास सफल होगा। संगीत और सामाजिक कार्यों से जुड़ा स्वर संगीत ग्रुप, जिसने शनिवार को नववर्ष 2021 का रंगारंग कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के अतिथि सांसद दीपक बैज ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर में कलाकारों की कमी नहीं है।
एक समय था जब हमें बाहर से कलाकारों को बुलवाना पड़ता था, लेकिन आज कला के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। कला के हर विधा में बस्तर के छुपे हुए कलाकार उभर कर अब सामने आ रहे हैं। इसमें स्वर संगीत ग्रुप की भूमिका भी अहम है। विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि ये एक अभिनव प्रयास है कि स्वर संगीत ग्रुप ने आज मतभेदों को भुलाकर विपरीत विचारधारा के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि मतभेद भले ही हो, लेकिन हमारे बीच मनभेद नहीं है। हम सभी का उद्देश्य सिर्फ बस्तर का विकास है। कार्यक्रम में ग्रुप के कलाकारों के द्वारा गीत संगीत के अलावा नृत्य और मिमिक्री की मनोरम प्रस्तुतियां भी दी गईं। नगर निगम क्षेत्र में पुल और सड़कों का निर्माण निरंतर जारी है और उसी रफ्तार से नवनिर्मित सड़कों की खुदाई का कार्य भी हो रहा है, जो हमारे विभागों के आपसी समन्वय स्थापित नहीं होने को परिलक्षित करने के साथ ही संबंधित विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है। आए दिन पानी पाइपलाइन से लीकेज की समस्या से सड़कें खुद रही हैं। इसी क्रम में स्थानीय संजय बाजार हनुमान मंदिर चौक पर भी सड़क खोदकर पाइप के लिए इसको सुधारने का कार्य किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस जगह अभी कुछ दिन पहले ही पुलिया निर्माण के बाद सड़क का निर्माण किया गया था। इस चौक में हमेशा यातायात का दबाव बना रहता है, जिसके चलते आवागमन भी प्रभावित हो रही है। लोगों का कहना है कि पहले जल आवर्धन के तहत सड़कों को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, अब अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाए जाने के चलते सड़कों को खोदा जा रहा है। न जाने कब सड़कों को खोदना बंद होगा। इसी क्रम में गीदम रोड पर नाली और नाली के ऊपर स्लैब डालने का काम चल रहा है। इसमें भी गुणवत्ताहीन निर्माण का आरोप आसपास के लोग लगा रहे हैं। सुनते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है। पहली बात तो 10 बजे का ये अपना कंक्रीट है और अभी तक उनका पानी बह जा रहा है, 2 घंटा हो गया। पहली बात तो पानी इतना ज्यादा है और उसके ऊपर में ये गिट्टी जो है, इसमें एक्चुअल में ये M25 का माल बोल रहे हैं। M25 में इसमें मुश्किल से अगर गैप भरने के 5% 10% आपको 12 mm लगता है। इसमें पूरा 6 mm माल है, इसमें 20 mm मुश्किल से 10% इसमें, जो कि 12 mm होना चाहिए। आप देख लीजिए, इसमें गिट्टी दिखा दीजिए। पूरा फ्लेकी मटेरियल है, ये रिजेक्ट माल है। ये पूरा रिजेक्ट माल है। ये वाला एक्चुअल गिट्टी होनी चाहिए। ये पूरा रिजेक्ट माल है और आप गिन के उठा लेंगे कि इसमें कितना 20 mm डला है। ये देखिए, और इनका आदमी मेरे को बोला रवि में हमारे पास सीमेंट नहीं है, हमारे पास सीमेंट नहीं है, तब हम डाल नहीं पा रहे बोल के। मतलब इनके पास अच्छा काम करने वाला सीमेंट ही नहीं इनके पास में। ब्रेक में जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकानों के कचरे को रोड और नालियों में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों की ओर। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। स्थानीय संजय बाजार में वाहनों की पार्किंग से फिर से जाम की स्थिति निर्मित होने लगी है।
पैलेस रोड से आकांक्षा रोड पहुंच मार्ग काफी चौड़ा होने के बावजूद यहां ऑटो और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो रही है। लोग सड़क पर ही अपनी वाहनों को खड़ी कर सामान खरीदी में जाते हैं, जिसके चलते कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। बार बार शिकायत के बावजूद यातायात पुलिस इस सड़क पर आवागमन साधारण रूप से संचालित करने में असफल सिद्ध हो रही है। इसी तरह सोमवार की दोपहर भी इस सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस्तर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सोमवार 4 जनवरी को गीत का एक वीडियो जारी हुआ, जिसकी खासियत है कि इसमें बस्तर के ही 400 बच्चों को शूट किया गया है। ये वीडियो जगत जननी मां पर केंद्रित है। इस गीत के लेखक, संगीतकार और गायक हैं गौरव कुमार साव। हमने उनसे बातचीत की और इस वीडियो और उनकी कला के बारे में उन्हीं से जाना। आइए देखें उनसे बातचीत का एक अंश। बस्तर में प्रतिभा की कमी नहीं है। इन्हीं प्रतिभाओं में से एक गौरव साव, जो इन दिनों YouTube में छाए हुए हैं। वर्तमान में इनके द्वारा गाया गया एक गीत जो माँ के ऊपर आधारित है और इस गीत में लगभग 200 लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है और यह गीत काफ़ी नाम कमा रहा है। आइए गौरव साव से जानते हैं कि उनका झुकाव संगीत को और किस तरह से हुआ और उन्हें यह किस तरह से प्राप्त हुई कि संगीत के बारे में उन्होंने कोई शिक्षा ली है या अपने आप में उन्होंने इस गुण को विकसित किया है। गौरव जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। और हमें जानना चाहेंगे कि आपका झुकाव संगीत को किस तरह से हुआ। एक्चुअली मैं गाना बचपन से ही गा रहा हूँ, लेकिन गाने का मेन स्टार्ट मैंने किया कॉलेज के बाद। कॉलेज में मेरा बैंड हुआ करता था, जिसमें इंडिपेंडेंट हम लोग म्यूज़िक करते थे, जिसमें बहुत सारे गाने हम लोग कंपोज किए थे। तो मेरा उस समय से ही सोच था कि मैं ओरिजिनल्स करूँगा। मतलब कवर्स में ज़्यादा मेरा बिलीव नहीं था। मेरा बिलीव था कि ओरिजिनल्स करूँगा, खुद के गाने करूँगा और खुद के लिए करूँगा उसको। मैं किसी लेबल के साथ नहीं, मतलब जुड़ना नहीं चाहता। जो पहला गीत था आपका, वो आपने कब कंपोज किया? पहला गीत जो था वो मैं 2017 में रिलीज़ किया था, जिसका टाइटल था गुमसुम। जब मैं वो उस गाने को रिलीज़ किया था तब बहुत लोगों का बहुत प्यार मिला था उसके। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप कोई चीज़ पहली बार करो ज़िंदगी में और पहली बार में ही आपको अगर लोग बोले कि मतलब मज़ा आ गया, ये कुछ नया, मतलब कुछ अच्छा लगा सुन के, तो आप सोचोगे कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। और तो बस ऐसे ही करके फिर उसके बाद सेकंड रिलीज़ करने में थोड़ा लेट हुआ, जिसका नाम था ये शाम करके। उसको मैंने 2018 में रिलीज़ किया था। फिर उसके बाद 2019 से अभी तक मैं कंटिन्यूस गाने कर रहा हूँ। अब तक कितने गीतों का आपने कंपोज कर लिया है? अब तक मैंने मोर देन 50 गाने है जो मेरे पास कंपोजिशन में है। मे भी उससे ज़्यादा है, मुझे याद नहीं है, बट मतलब कंपोज करके रखा हुआ है, सब लिख के रखा हुआ है, जस्ट उसको देखना है। जैसे कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान लेते हैं लोग, क्या आपने कभी शास्त्रीय संगीत का शिक्षा दीक्षा लिया है? नहीं, मैंने ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था। एक्चुअली मेरे को लगा कि मुझे लगता था मेरा आवाज़ पहले से ही अच्छा है, तो मैंने गिटार लिया, गिटार ख़रीदा। मुझे गिटार का ABCD नहीं पता था और कोई बताने वाला भी नहीं था उस समय। तो मैंने लिया और अनट्यून गिटार को मैं 2-3 महीने तक बजाया। स्टिल मतलब मेरा रूममेट था, वो बहुत परेशान हो जाता था कि कैसे बजा रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइक। तो बस बजाते बजाते कुछ दोस्त मिले जो बताए कि नहीं यार ये ऐसा होता है, ऐसे ट्यून होता है। तो फिर उसके बाद मैंने कॉर्ड्स उसका सीखा और फिर आगे थोड़ा थोड़ा करके गिटार सीखता गया। फिर उसके बाद देखा कि मतलब मेरा पहले से सोच था कि ओरिजिनल्स करना है, तो ओरिजिनल्स करना है तो करना कैसे? ओरिजिनल्स के लिए लिरिक्स राइटिंग आना चाहिए और राइटिंग में मेरा उतना ज़्यादा मतलब मैं कभी किया नहीं था। तो बस स्टार्ट किया, कुछ लिखना स्टार्ट किया, तो आई रोट गुमसुम दैट टाइम। कुछ धुन सुना दीजिए आप अपने गिटार पे। हाँ मैं सुनाता हूँ। हाँ मैं सुना देता हूँ। माँ मेरी माँ तुझ सा है कोई नहीं, माँ
मेरी माँ तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं। तुम ही हो मेरी माँ, तुमसे सारा जहां। माँ मेरी माँ तुझ सा है कोई नहीं। माँ मेरी माँ तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं। तो ये मैंने मतलब कंपोज किया था 3 साल पहले। तो उस समय मतलब मेरे को लगा कि ये वाइब अच्छा है, ये कुछ हो सकता है, कुछ बना सकता हूँ। तो इस गाने को मैं रॉ बना के यूट्यूब में डाला था। तो उस समय जब मैं डाला था तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसको रिलीज़ कर, मतलब ओरिजिनली म्यूज़िक करके इसको रिलीज़ कर। तो मैंने उस टाइम तो नहीं सोचा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं ये सोचा कि मुझे लगा कि जगदलपुर में हम लोग एक गाना किए थे इससे पहले, जिसका नाम था ए देश मेरे, जिसमें मोर देन 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसको हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाया था। तो उस गाने को काफ़ी प्यार मिला था उस समय। मतलब अभी आप देखेंगे तो उसमें 2.2K से ज़्यादा लाइक्स है। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपके परिश्रम को लोग भी पहचानने लगे हैं। मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ नया और ओरिजिनल्स मैं अपना कुछ कर पा रहा हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारी ए विजन चैनल की ओर से भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कि आप बहुत प्रगति करें और बस्तर का नाम संगीत की दुनिया में रोशन करें। थैंक यू सर। आप हमारी स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। नगर निगम द्वारा शहर के सभी वार्डों में किए जा रहे कोरोना जांच में शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस वार्ड में कोरोना जांच के दौरान 70 से अधिक संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इधर इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और यहाँ लोगों की आवाजाही सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानें भी प्रशासन ने बंद करा दी हैं। वार्डवासियों को आवश्यक वस्तु पहुंचाने का कार्य निगम अमला के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल त्योहार के सीजन के बाद निगम प्रशासन ने एक बार फिर से शहर के वार्डों में कोरोना जांच का अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत अब तक 10 वार्डों में कोरोना जांच की जा चुकी है। लेकिन अमूमन सभी वार्डों में मरीजों की संख्या काफी कम मिल रही थी। लेकिन शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 39 में कोरोना जांच के दौरान 70 संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में बुजुर्ग अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक की गढ़िया की युवती की मौत के मामले में FIR दर्ज न होने पर यह मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। दरअसल बीते दिसंबर माह में गढ़िया की युवती की मौत MPM अस्पताल की लापरवाही की वजह से हो गई थी। परिजनों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी, जिस पर डिप्टी कलेक्टर को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं थाने में की गई शिकायत पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। MPM हॉस्पिटल जगदलपुर में भर्ती करवाया था। 3 दिन होने के बाद भी कुछ कम नहीं हुआ मेरी गायत्री की। तो मैं 15 तारीख को रेफ़र करने के लिए बोले डॉक्टरों ने, तो विशाखापट्टनम के लिए रेफ़र कर दी और हम लोग पहले गाड़ी का पूरा रकम जमा कर दिए और गायत्री को उसी दिन एम्बुलेंस में बिठा के ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बिना चेक किए उन लोग वहाँ से जगदलपुर से विशाखापट्टनम के लिए रेफ़र किए। कुमारपाड़ा जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बंद हो गई, अपना काम करना बंद कर दिया। कम से कम 10-15 मिनट तक गाड़ी वहीं खड़ी किए थे। उसके बाद उन लोग फिर वापस लाए जगदलपुर MPM में, अपनी बच्ची को गाड़ी में ही छोड़ दिए। ऑक्सीजन में ले जाने की वजह से वहीं छोड़ के उन लोग दूसरा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर फिट किए। कम से कम आधा घंटा लग गया। हम लोग बोल बोल के थक गए कि जल्दी करो भाई, अपनी बच्ची को कम से कम ICU में ले जाओ। उन लोग वो काम नहीं किए।
अपनी बच्ची सांसों के लिए तड़पती रही और वह वहीं दम तोड़ दी। एमपीएम हॉस्पिटल में मृतक गायत्री सेठिया को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और जब एमपीएम हॉस्पिटल के अंदर में उनकी गंभीर स्थिति बनी तो उन्हें रेफ़र विशाखापट्टनम की तरफ किया गया और विशाखापट्टनम रेफ़र करने के लिए उस हॉस्पिटल ने परिजनों से वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस का रकम वसूला और वो एम्बुलेंस इन्हें दी। वो एम्बुलेंस जैसे ही शहर से कुछ दूर चली उनका वेंटिलेटर काम करना बंद कर दिया। परिजनों के लगातार शिकायत के बाद भी वो वेंटिलेटर ठीक नहीं किया गया। मृतक जो है लगातार तड़पती रही, ज़िंदगी से जद्दोजहद करती रही, उसकी ना सुनी गई और जब वापस लाया गया एमपीएम हॉस्पिटल में दोबारा, तब भी उस बच्ची को आईसीयू में भर्ती करने की जगह वैसे ही छोड़ दिया गया और वेंटिलेटर बनाते बनाते ही बच्ची ने जो है संघर्ष, ज़िंदगी से संघर्ष में वो हार गई और उसकी मौत हो गई। और हमारी मांग है कि संबंधित प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, पीड़ित पक्ष को 50 लाख का मुआवजा मिले और पीड़ित पक्ष के परिवार में से किसी एक को नौकरी दी जाए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने आज सोमवार को बस्तर का दौरा किया। इस दौरान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने 88 मामलों की सुनवाई की। इन 88 मामलों में 71 मामले सिर्फ एनएमडीसी के खिलाफ दायर किए गए हैं। दरअसल एनएमडीसी के ऊपर आरोप है कि मुआवजे के रूप में नौकरी देने पर एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया गया। जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में पत्रकारों से चर्चा करते हुए महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने कहा है कि मामले को लेकर एनएमडीसी ने कुछ समय मांगा है, जिस पर आयोग के द्वारा नियत समय एनएमडीसी को दे दिया गया है। हालांकि किरणमयी नायक ने भी माना है कि बेटे और बेटियों में भेदभाव करना एनएमडीसी द्वारा लोकतांत्रिक रूप से भी गलत है। इस पूरे मामले में एनएमडीसी के पक्षकारों को भी महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक का गुस्सा झेलना पड़ा। जब किरणमयी नायक ने ही एनएमडीसी का पक्ष रखने आए अधिकारियों को सुनवाई के दौरान कक्ष से बाहर कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद इन्होंने इन अधिकारियों को पक्ष रखने का मौका दिया। एनएमडीसी के खिलाफ 71 मामलों के अलावा महिला आयोग ने अन्य 17 मामलों की भी सुनवाई की। अधिकतर मामलों में महिला आयोग ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही है। इस संबंध में महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने हमें बताया। कुल 88 मामलों को लेकर आए हैं, जिनमें से 71 मामले केवल एनएमडीसी के खिलाफ हैं। इन सभी मामलों में एक जैसी ही याचिका है कि नौकरी देने में एनएमडीसी ने बेटे और बेटी में भेद किया है, बेटों को नौकरी दी है और बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पे लंबी चर्चा जारी है। अभी भी एनएमडीसी ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा 17 मामले और हैं जिन पर पुराने मामले थे, उनकी भी सुनवाई अभी होनी है। कई मामलों पर सुनवाई हो चुकी है। आज कुछ 1-2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है कि पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं वो कार्रवाई करके देने के लिए उन्होंने समय मांगा है। जिला शिक्षा अधिकारी को भी एक मामले में नियुक्ति देने का मैटर था, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है। और एक दंतेवाड़ा के एक चिकित्सक आए थे जिन्होंने अपनी पत्नी को और बच्चों को मेंटेनेंस में 1 लाख रुपए महीना देना स्वीकार किया है। ये अपनी तरह का नया और अनोखा मामला है जिसमें उनकी मासिक आमदनी के आधार पर वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए अंतरिम जो राहत है वो देने के लिए तैयार हुए हैं। उनके बीच में म्यूचुअल डिवोर्स होने वाला है। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलपत सागर में लोग ले सकेंगे नौका विहार का आनंद। कलेक्टर रजत बंसल ने महिला स्व सहायता समूह और मछुआरा समिति से संचालन को लेकर की चर्चा। दलपत सागर किनारे लगाए गए पौधे सूखने के कगार पर, देखरेख की है जरूरत। स्वर संगीत संस्था ने गीत, संगीत और नृत्य के साथ नव वर्ष का किया आगाज। संस्था के सदस्यों ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुति देकर बांधा समा और पानी की पाइपलाइन में लीकेज की समस्या से नवनिर्मित सड़कों की खुदाई बदस्तूर जारी। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।